हेलो दोस्तों। 2-3 दिन पहले एक क्वेश्चन आया मेरे पास मनी सेविंग्स को लेकर। एक बंदे ने मुझे पूछा कि मनी सेविंग्स के बारे में सर कुछ मुझे बताइए आप, क्योंकि मनी सेविंग्स को लेकर उसके घर वाले उसे बहुत ज़्यादा प्रेशर करते हैं। तो ये वीडियो रहेगा यंगस्टर्स के लिए जो पढ़ रहे हैं और अपने फ्यूचर के लिए कुछ काम भी कर रहे हैं, उन्हीं सभी के लिए है, निकम्मों के लिए नहीं है। निकम्मे और दूसरों पर डिपेंड रहने वाले लोगों के लिए ये वीडियो नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी राय अलग हो सकती है इस मनी सेविंग्स के बारे में। तो मनी सेविंग्स इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और मनी सेविंग्स के बारे में हर कोई अपनी अलग अलग राय दे सकता है। हर किसी की सोच अलग अलग है मनी सेविंग्स के ऊपर। तो इम्पोर्टेंट क्या है मनी सेविंग्स का? अभी हमारे सोसाइटी में हर दूसरा आदमी उठकर एक नए जो यंगस्टर्स है जो काम की शुरुआत कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उन्हें मनी सेविंग्स के बारे में इतना कुछ बता देंगे या मनी सेविंग्स करो और ये सारी चीज़ें और इतना सारा उनका लेक्चर्स। तो जो भी यंगस्टर्स है वो बहुत ज़्यादा मनी सेविंग्स को लेकर बर्डन में रहते हैं हमेशा, क्योंकि इसका बर्डन होने का या फिर प्रेशर ज़्यादा होने का रीज़न ये है कि आज के ज़माने में खर्चे लोगों के इतने बढ़ गए हैं कि जो भी कमाया जाए वो पूरा नहीं हो पाता है उससे, और उसके बाद सेविंग कहाँ से करें। तो सेविंग को लेकर मेरा अलग नज़रिया है। सेविंग्स इम्पोर्टेंट है फ्यूचर के लिए, लाइफ के लिए, बट तुम्हारा आज भी आपके लिए, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम्हारी आज की इच्छाएं, तुम्हारी आज की ज़रूरतें, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वक्त जो है ना वो एक बार गुजर जाएगा तो वापस आने वाला है नहीं। तो सारे यंगस्टर्स को मेरा कहना यही है, अगर आपने आपके दिल में अच्छी सोच रखी है पैसे को कमाने को लेकर, आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखते हो पैसे कमाने को लेकर, और आप आपके फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आपने सोच के रखा है और आप एक पॉजिटिव थिंक के साथ पैसे को लेकर अगर आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, तो आपको सेविंग्स के बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप आपकी आज की ज़रूरतों और इच्छाओं पर ध्यान दो और उन्हें पूरा करो सबसे पहले, क्योंकि मेरा कहना यही है कि वक्त जो है जो गुज़र गया एक बार, तो फिर वो आता नहीं है वापस, और हमें जो है हमारे वक्त के साथ चलना है। पैसा तो आप कमा ही लोगे, सेविंग्स ऐसी चीज़ है ना कि जो मेरे हिसाब से तो करने से ज़्यादा होनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उस लेवल पर जाकर अगर पैसे कमाते हो या इनकम अपनी बनाते हो, तो आपकी मनी सेविंग्स ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अगर आप आपकी ज़रूरत से कम पैसा कमा रहे हो और ख़र्चा ज़्यादा कर रहे हो, तो आपकी सेविंग्स होनी ही नहीं है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है आपकी लाइफ में कि आपका कॉन्फिडेंस क्या है, आप काम क्या कर रहे हो, और आप पैसे अर्न कैसे करते हो, आप कितने पैसे अर्न करते हो। आपको हमेशा अपने दिल में अगर आपका कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं अपनी ज़रूरतों के हिसाब से पैसे कमा ही लूँगा और बहुत ज़्यादा पैसे कमा लूँगा, ये अगर आपके दिल में सोच है, तो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है सेविंग्स को लेकर। आप आपकी इच्छाओं को पूरा करो, आपकी ज़रूरतों को पूरा करो। आपकी लाइफ में जो समय है वो अगर एक बार गुज़र गया तो वापस आने वाला है नहीं। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है अपने खुद के ऊपर। जब आप अंदर से सेटिस्फाइड रहोगे हर चीज़ को लेकर, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाएगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ने के कारण आपकी जो पैसे कमाने की जो आपकी इच्छा और आपका जो आपका दायरा होगा वो बहुत बड़ा होगा,
और दायरा बड़ा होना बहुत इंपॉर्टेंट है पैसा कमाने का, क्योंकि जब तक आप बड़ा पैसा कमाओगे नहीं तब तक आपका पैसा सेविंग होगा नहीं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है आपकी इच्छाओं पर और आपकी ज़रूरतों पर। पैसे सेविंग्स करना ये अलग बात है। जब आप एक्सिस मनी कमा लेते हो तो आपके पैसे ऑटोमेटिकली जो है सेव हो जाएंगे। तो आपको सारे यंगस्टर्स को मेरा यही कहना है कि आपको अभी मनी सेविंग्स के बारे में अपनी इच्छाओं को मार कर कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर कोई अलग अलग उसके ऊपर आपको लेक्चर दे देगा। आपके माँ बाप अलग बता देंगे, आपके आपके जो टीचर्स है या फिर आप जिनकी राय लेते हो वो अलग अलग आपको बातें बता देंगे। बट ज़्यादा बर्डन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको फोकस करना है अपने आप पर, अपनी ज़रूरतों पर, और अपनी ज़रूरतों को ज़रूर पूरा करना है। क्योंकि अगर आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस है पैसे कमाने को लेकर या लाइफ को जीने को लेकर वो आपका बढ़ जाता है। और वो कॉन्फिडेंस बढ़ना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों का कॉन्फिडेंस एक बार बढ़ जाता है अपनी लाइफ को लेकर, वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं और उनका पैसा सेविंग हो जाता है। और इसके अपोजिट अगर आप देखोगे कि आप इच्छाओं को मारते रह जाओगे, आप जिन ज़रूरतों को आपको अभी जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन्हें आप ना पूरा करके अगर आप लाइफ में पैसे सेविंग्स कर कर आगे बढ़ोगे तो आपके दिल में ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव थॉट आपके दिल में तैयार हो जाएगा पैसे को लेकर। और हमेशा आप एक डर के साथ जियोगे कि सेविंग्स मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और उसे करना है, कैसे भी करके करना है। तो उसकी वजह से फिर एक नेगेटिविटी बढ़ जाएगी और फिर कहीं ना कहीं पर आपके काम पर उसका असर हो जाएगा। फिर आपकी इनकम कम हो जाएगी। जैसे ही आपकी इनकम कम हो जाएगी फिर आप जो है अपने खर्चे तो वैसे ही कम करते हो। और आज के ज़माने में ज़रूरतें इतनी ज़्यादा है कि जितना पैसा कमाओ उतना कम पड़ जाता है। सबसे पहले ये बात ध्यान में ले लो। और जैसे ही आपके नेगेटिव थॉट्स बढ़ गए और आपने इनकम कम कर दी तो फिर आपको वापस इफेक्ट आ जाएगा आपके सेविंग्स को लेकर। और आपकी इच्छाओं को जो आप पूरा कर सकते थे उसे आपने ऐसे ही छोड़ दिया था और आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, तो ये ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव ऑरा जो है आपके माइंड में और आपके वातावरण में वो तैयार हो जाएगा। और फिर आप ऑटोमेटिकली जैसे कि नॉर्मल लोग होते हैं ना वैसे अपनी लाइफ को आप जीना चालू कर दोगे। तो आपको ऐसे नहीं करना है। आपको आपकी लाइफ में अगर आगे बढ़ना है और बड़ा आदमी बन के बड़ा पैसा सेविंग करना है तो आपको आपकी ज़रूरतों को, अच्छी ज़रूरतों को जो वक्त के हिसाब से आपके लिए ज़रूरी है उन्हें आपको पूरा करना है। वो कुछ भी हो सकता है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे मोबाइल्स यूज़ करना और अच्छे होटल्स में जाकर खाना या फिर पार्टीज़ एंजॉय करना। ये सारी चीज़ें नॉर्मल है और ये आपको करनी चाहिए। जैसे कि आज के ज़माने में मैं देखता हूँ कि जैसे मैंने ये सारी चीज़ें आपको अभी बताई तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें की जाती है। बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको आपकी लाइफ में अगर आगे बढ़ना है और आगे बढ़कर अगर बड़ा पैसा कमाना है तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा कि आपकी आज की ज़रूरतें क्या है और उन्हें आपको हमेशा पूरा करना होगा। जैसे ही आप इस सोच को दिमाग में आपके रख कर आगे बढ़ोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ता रहेगा हमेशा। पैसे कमाने की समझ जो है आपकी बढ़ जाएगी। ज़रूरतें अगर बड़ी होगी तो पैसा भी आप ऑटोमेटिकली बड़ा ही कमाओगे। तो सबसे पहले इस बात को आप ध्यान में ले लो, अपनी ज़रूरतों को मारकर आपको आगे नहीं बढ़ना है सबसे पहले। क्योंकि जैसे ही आपने ज़रूरतों को मारकर लाइफ में आगे बढ़ना शुरू कर दिया, आप अपने आप को और अपने फ्यूचर को बिगाड़ दोगे। ये आप ध्यान में ले लो। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आपकी ज़रूरतों को हमेशा बड़ा रखो और उन ज़रूरतों के हिसाब से प्लानिंग करो, अपना एजुकेशन पूरा करो और उसी के हिसाब से अगर आपको लाइफ में जॉब करना है या आपको अपना खुद का बिजनेस करना है तो उन चीज़ों के बारे में आप सोचो, बड़ा सोचो हमेशा, ना कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने आप को मारकर, अपने दिल में रख कर, अपने मन को मारकर लाइफ में आगे बढ़ना ये बहुत बुरी बात है। हमारे जो
बड़े लोग हैं उनके दिमाग में ये थॉट है सेविंग्स को लेकर या फिर फ्यूचर को लेकर कि हर चीज़ में आप सोच समझ कर खर्चे करो, हर चीज़ को आप जो ज़रूरत है उन्हीं चीज़ों को खरीदो, ज़्यादा महंगी चीज़ें ना खरीदो। तो ये चीज़ें जो है ये हमारे बड़े जो है बड़े बुजुर्ग उनके उनकी उनके ज़माने की चीज़ें हैं। ये हमें इसे फॉलो नहीं करना है। अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। सुननी है उनकी बातें ज़रूर, बट आपको आपके दिल से भी सोचना है कि आपको क्या करना है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, और आपकी दिल की बात सुनकर आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ना है। तो सेविंग्स को लेकर मैंने आपको ये जो बातें बताई है उन्हें ध्यान में रखिए। सेविंग्स इम्पॉर्टेंट है, बट आपकी आज की ज़रूरतें और इच्छाओं से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपके लाइफ में एक बार गया हुआ टाइम वापस आने वाला नहीं है। तो आपको जो है अपनी ज़रूरतें और इच्छाओं को पूरा करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, और दिमाग में हमेशा बड़ा पैसा कमाने की सोच रखकर अपनी ज़रूरतों को बड़ा करके आगे बढ़ना है। जैसे ही आप इन चीज़ों पर ध्यान दोगे, आपकी लाइफ जो है ना, फ्यूचर आपका वो बहुत बढ़िया, और आपके लाइफ में आपके कॉन्फिडेंस लेवल में भी बहुत ज़्यादा इससे आपको फ़ायदा होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखो। और आगे अगर आपको अगर ऐसा लगता है कोई टॉपिक कि जिसके ऊपर मैं बात करूं आपसे, और हम उसके ऊपर जो भी है मेरी राय दे सकूं, या फिर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है जैसे कि फ्यूचर को लेकर जो भी चीज़ है, तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बता देना। तो उसी टॉपिक के ऊपर मैं अगला वीडियो लेकर आ जाऊंगा आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही।